इवेंट के लिए आई हूँ जो कि कराची में हो रहा है। और ये हमारे जो जवान हैं जो कि शहीद हो चुके हैं उनको कराची तहसील पहुँचाने के लिए है। और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट रहा और बहुत सेंटिमेंट्स जो है वो उजागर हुए कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे फोर्सेस हैं, किस तरीके से उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए शहादत हासिल की है। तो बहुत अच्छा लगता है इस किस्म के इवेंट्स में जब उनको याद करते हैं अच्छे अल्फाजों में और अच्छी मेमोरीज़ के साथ याद करते हैं। तो डेफिनेटली अल्लाह जो है उनको मकाम और ज़्यादा बढ़ाए और हम इसी तरीके से उनको अच्छी मेमोरीज़ में याद करते हैं। हैं उनकी भी इतनी सपोर्ट करते हैं कि उनसे सबको मोहब्बत है, सब उन्हें बेहद पसंद करते हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान है सैयद ज़फ़र अब्बास साहब जेडीसी जो चला रहे हैं। ज़फ़र भाई जेडीसी के सेक्रेटरी जनरल सैयद ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप शामिल थे। शौहदा के ज़फ़र भाई के साथ बहुत सारी जो मूवमेंट है उनको हमने साथ गुजारा है, चाहे वो सैलाब ज़दगान के लिए काम करना हो या कभी भी कोई भी चीज़ हो, कि हमेशा लगे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। तो मैं ज़फ़र अब्बास भाई को तो सलाम पेश करती हूँ, लेकिन जेडीसी के जितने लड़के जो काम करते हैं आपके साथ जो टीम है ज़फ़र भाई, उनको भी मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा, बड़ा अफसोस हुआ देख के 9 मई को जब पाकिस्तान का एक लोगो लगा था उस पर सारी आवाम डंडे मार रही थी और ये पड़ोसी मुल्क ने उसके बाद जिस तरह पूरे पाकिस्तान का हाल किया और जिस तरह भी दुश्मन बयानियाँ फैलाया जा रहा था, चाहे उसमें कोई भी इंतहा पसंद हो, जहाँ जो भी इंतहा पसंदी के नाम पे जुल्म हुआ, एक तिहाई, चाहे वो मज़हब के नाम पे जो भी हुआ, उसके नतीजे में जो कुर्बानियाँ हैं हमारे इदारों की, वो मैं एक छोटा सा वाक़या एक ज़ख्मी का बता दूँ आपको और एक शहीद का बता दूँ। देखें, आबिद नाम का बंदा था सीटीडी में, उनका सिपाही था, मैं उसको बहुत करीब से जानता था, बहुत जिदार आदमी था। गोली लगती है दहशतगर्दों से मुकाबले में, 9 साल बिस्तर पे पड़ा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है। जो शख्स बाहर दहशतगर्दों से आंखों से आंखें लड़ रहा है, वो शख्स एक कमरे में लेटा रहता है और 9 साल से पंखा देखता रहता है, क्योंकि ना बैठ सकता है ना हिल सकता है। 5 छोटे बच्चे, टांग का गोश्त एक तरफ है, हड्डी एक तरफ है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, पुलिस इस बात की गवाह है। इन दी एंड 8 साल बाद इस अजियत में गुजारने के बाद शहीद हो जाता है। एक ये पोजीशन। दूसरी पोजीशन वो है जब कोई भी सिपाही शहीद होता है, आप यकीन करेंगे पहली कॉल उसके घर करते होंगे डिपार्टमेंट। हमने तो देखा है कि जो सबसे पहले दौड़ती हुई आती है उसकी बेटी होती है या उसकी बेवा होती है। आप क्या बोलेंगे उसकी बेटी को फ़ोन करके कि बेटा तुम्हारे अब्बू जो सुबह गए थे उनको कोई अवार्ड मिला है, बेटा मोर्चरी देखिए, वो 1 मिनट तक चौंकेगी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बेटा फला अस्पताल की मोर्चरी देखिए, बोलेगी मोर्चरी से मतलब मुर्दा खाना? हाँ मुर्दा खाना देखा है। आप अगली बात बोल नहीं पाएंगे, दोबारा फ़ोन मिलाना पड़ेगा। वो लड़की गिर चुकी होगी कि इन्होंने पहले मेरे बाप का नाम लिया, फिर मुर्दा खाने का नाम लिया। और जितने भी शहीद हैं उनके घर में कोई भी ईद आए, बकरा ईद आए, कोई भी त्यौहार आए, मेरे ख्याल में 10, 12, 15 साल तक वो उस कमी को पूरा कर ही नहीं सकते। और मैं एक दफ़ा फिर बोलूँगा, बहुत बड़ी क़यामत है। हमारे वो ज़ख्मी जो आज अपने जिस्म के आज़ा से महरूम हैं, फोर्सेस के जवान, चाहे वो आप जाके देखें स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज क्या होता है, वो नहीं चल सकता ज़िंदगी भर। कौन पूछता है जाके? और उसके बाद आप उसका मजाक उड़ाएंगे या आप अपने शहीदों का मजाक उड़वा रहे हैं? तो मैं फिर यही बात बोलूँगा, हमें अपने ज़ख्मी शोहदा का एहतराम करना चाहिए, वो हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राउड है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इनको इज्जत दें खुदा के वास्ते, ये हमारे मुहाफिज हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने हमारी हिफाजत की है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम इनको इज्जत दें। और यूथ के लिए प्रोग्राम है, ये यूथ मेरे साथ। शहरोज़ देखिए, बहुत जगह मैं सुनता हूँ कि नौकरियों का प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो क्यों ना आप फोर्सेस ज्वाइन करें भाई, आपकी ज़रूरत है। आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, एयर फोर्स ज्वाइन करें, पुलिस ज्वाइन करें, रेंजर्स में जाएं। बहुत सी खिदमात अंजाम दे सकते हैं आप इस मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपनी दिल का इजहार किया। शहरोज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग अस ओवर। ये एक बहुत बड़ा एहसास है कि कराची में सिंध गवर्नमेंट ने ये इरादा किया कि शहीदों को सेलिब्रेट किया जाए। और ऑब्वियसली कुरान पाक में लिखा है कि शहीद को कभी मुर्दा ना कहना, शहीद जिंदा है, बस आप उसे देख नहीं सकते। तो इसमें हमारा आना, ये बीइंग कराची सिटीजन एंड अ प्योर पाकिस्तानी,
पैदा यहाँ हुआ हूँ, बड़ा यहाँ हुआ हूँ, पढ़ा लिखा यहाँ हूँ। और जो वर्ड आजकल यूज़ होता है यूथ, उस यूथ का हिस्सा हूँ जो मेरी उम्र है। और मैं ये चाहता हूँ यूथ को एक सिंपल सा पैगाम दूँ कि चाहे वो रोड पे, सिग्नल पे पुलिस अफसर खड़ा हो सफ़ेद वर्दी में, या वो रेंजर्स की वर्दी हो, या आर्मी के बड़े से बड़े शख्स की, ओहदेदार की वर्दी हो, उसकी इज़्ज़त करो। इन चीज़ों को इजी ना लीजिए, क्योंकि आज अगर हम यहाँ सुकून की सांस ले रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठे हैं, अपनी गाड़ियों में आए हैं, सिक्योरिटी मुयस्सर है, कोई हमें यहाँ कुछ नहीं कह सकता बिकॉज ऑफ आवर पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेट्स सेलिब्रेट पाकिस्तान, लेट्स सेलिब्रेट आवर आर्म्ड फोर्सेस, लेट्स सेलिब्रेट ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बात ऐसे होते हैं कि उनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। और जब भी हम शहीदों की बात करते हैं, शोहदा के घर वालों से मुलाकात करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये कितने हौसले वाले लोग हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें किस तरह चुना, और ये कैसे सुकून और इस्तकामत का पहाड़ बनकर हमारे सामने बैठे हैं जब हमारी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे हैं। और आजकल तो इस अज़्म के अयादे की ज़रूरत भी ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है, हमें एक मरतबा फिर से इस तजदीद अहद की ज़रूरत है कि ये है तो हम हैं। क्या बात। इसलिए हमारे शोहदा को सलाम, उनके अहले खाना को सलाम, इनके अहले खाना को जो इदारे इनका ख्याल रखते हैं, उनके बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, इनकी बेवाओं को इज्जत देते हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं, इन सबको सलाम। और एक जंग तो ये है जिससे ये लोग नबर्द आजमा है, एक जंग वो है जिससे हम लोग नबर्द आजमा है, और वो जंग है फेक न्यूज़ की, वो जंग है झूठ की, वो जंग है प्रोपेगेंडे की, जिसका कुछ जिक्र करके गए बहरोज सब्जवारी साहब। उसका भी इंशाअल्लाह तदारुक होगा वक्त के साथ साथ। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला सुल्तान। मिस किरण नाज, समा टीवी से इनका समा टीवी से इनका ताल्लुक ताल्लुक इस्लामाबाद से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आई हैं कराची। किरण, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि ऐसे जो इवेंट्स और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम देखते हैं पिंडी में हो रहे होते हैं या कैंट साइड पर हो रहे होते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये पीआर का शुक्रिया अदा एग्जैक्टली जितने भी लोगों ने सिंध गवर्नमेंट आई है, हमारे मेहमान हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोशिश करूँगी कि छोटी सी बात करूँ। बेसिकली मैं पिछले 1 साल से इस्लामाबाद चली गई हूँ, कराची की रहने वाली हूँ। ईद आई तो ईद पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हस्बैंड ने मना कर दिया कि कराची जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने शोर मचाया कि नहीं, मेरे अम्मा अब्बा वहाँ हैं, मैंने तो जाना है। मुझे पिछले साल की ईद याद आ गई। पिछले साल की ईद मैंने थरपारकर में बॉर्डर पर मनाई थी, उन जवानों के साथ मनाई थी कि जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी माएँ भी हैं, जिनके बहनें भी हैं, जो चाहते होंगे कि घर पर ईद मनाएं लेकिन नहीं मनाते। क्यों? ताकि मैं और आप अपने घर में सुकून से ईद मना सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद ज़मीन में, आसमान में और समंदर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मिस किरण नाज। और मैं आप गुजारिश करूँगा लाहौर से ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम सैयद अली हैदर साहब। सैयद अली हैदर साहब स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए लाहौर से आए हैं, और ये आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मौके कौमों की ज़िंदगी में बड़े कम आते हैं। अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा मौका आए कि हमें दोबारा शहीदों के, हमारे शहदा के ऐसे मॉन्यूमेंट्स को उजड़ता देखना पड़े। लेकिन जब ऐसे मौके आ जाते हैं तो फिर ऐसे मौक़ों को गनीमत जानते हुए मुत्तहद होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, इस प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करने वालों का शुक्रिया। शजील साहब आपका शुक्रिया सर, हमारी पाक फौज का शुक्रिया। और ये बात आज फेक न्यूज़ की हो रही है क्योंकि मेरा ताल्लुक न्यूज़ इंडस्ट्री से है। शहीद को हमेशा से
उसकी शहादत का क्रेडिट देने से रोका गया है। अगर चला जाओ माजी में बहुत पीछे, जब हुसैन को शहीद किया गया तो उसको बागी कहा गया। उस वक्त जो न्यूज़ फैलाई गई, फेक न्यूज़ जो सबसे बड़ी थी, वो ये थी कि बागी मारा गया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। शहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम के तमाम लोग जो हैं वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ओरिएंट पीआर का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं जिस पर आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ, और स्पेशली जो हमारे शहदा हैं उनके अहल खाना से मुखातिब हो सकूँ। तो ज़िंदगी में इंसान के बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसे फेजेस गुजरते हैं कि जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता कि उनसे गुजरेगा। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया था कि मैं चाहूँगी कि मैं उससे रिलेट करूँ, क्योंकि जो माँ होती है ना, शहीद की माँ, वो जिस कर्ब से या गम से गुजरी होगी उसका अंदाज़ा थोड़ा सा शायद मुझे है, क्योंकि मैंने भी ये गम उठाया है। मैंने भी अपने एक बच्चे को गंवाया था, जिसके बाद मैं ये अंदाज़ा कर सकती हूँ कि एक वो माँ जिसने बच्चे को पाला, बड़ा किया, पढ़ाया और अपने मुल्क की खिदमत के लिए उसको भेजा, और जब वो अपने वतन के परचम में लिपटा हुआ आया होगा तो उस पर क्या गुजरा होगा। तो शहीदों के हवाले से तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे एजाज़ात हैं, इनामात हैं कि उनको तो इस कदर अल्लाह ताला ने नवाजा है कि रिस्क अपनी तरफ से दिया जा रहा है। फिर ये भी कहा जाता है कि वो 70 अफराद की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जो मैं बात आपसे करना चाहती हूँ कि जो शोहदा के अहले खाना है उनको हमारी अशद ज़रूरत है, जिन्होंने ये गम उठाया है और उनके बगैर इस दुनिया में मौजूद है। हम सबको फराहम किया कि हम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश कर सकें। वो तमाम लोग, भले वो आर्म फोर्सेस से हैं या पुलिस फोर्सेस से हैं, जिन्होंने हक़ की राह में अपनी जान निछावर की इस मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, जिन्हें वो डायरेक्टली जानते भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वतन की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किया। उनका शुक्रिया तो अल्फाज में कभी अदा नहीं किया जा सकता। अल्फाज कम पड़ जाते हैं अपने किसी प्यारे के दुनिया से चले जाने के लिए, और वो लोग जिन्होंने हमारे आराम की खातिर, हमारी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। एक बात का मैं यहाँ पे इजाफा करना चाहूँगी कि वो सहाफ़ी, भले वो एंकर्स हैं या वो रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने सच को अनवेल करने के लिए, हमारे तक सच पहुँचाने के लिए अपनी जान दी, हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए। और एक बार आप सबका बहुत शुक्रिया, पाक आर्म फोर्सेस का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक कायम व दायम रखा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, हम सबकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान का लास्ट बट नॉट समिया लियाकत को, डॉन न्यूज़ की एंकर पर्सन है, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए समिया लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सबको। शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। ओरिएंट पीआर को मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी, उन्होंने इनवाइट किया इस अहम मौके पर। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। एक किस्सा, एक बात, अपनी याद आपसे शेयर करना चाहूँगी। बचपन में हमेशा हमने सुना नूरजहाँ का गाना, अब तक भी उनका गीत सुनते हैं। ए पुत्र हटाते नहीं व्यक्ति की लबदी फिरे बाजार कुड़ी। ये उस माँ को, उस बहन को और उस बेटी को इस चीज़ का एहसास होता है जो अपने बाप को, अपने प्यारे को, अपने भाई को खो देते हैं। तो मैं पाक फौज को, हमारी जो आर्मी है, हमारी नेवी है, पाक फ़ज़ाइया, इन तमाम ये जो अहलकार हैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगी। और यौम तकरीम शहदा के मौके पर जो शहदा की लवाकीन है, एक बच्ची मेरे पीछे बैठे मुसलसल रो रही थी और उनको देख के मैं भी रोए चले जा रही थी। तो उनको मैं, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को बहुत सलाम पेश करती हूँ। जिक्रे वाला काम होता है कि कोई आपका प्यारा आप में मौजूद ना हो और उनकी गैर मौजूदगी में आप उनको याद करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइनल। आने का आज शहदा की फैमिली से एक मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए। अस्सलाम वालेकुम। राबिया, दस्तर, शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आज यहाँ दावत देने के लिए। हम हमेशा एक शेर कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लेकिन उसमें छुपा हुआ जो एक बहुत ही गहरा मैसेज है वो शायद हम समझ नहीं पाते जब हम कोई भी जुमला मुंह से निकालते हैं। आज मैं, आप अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। तो जिस तरीके से अभी अली हैदर ने बात की कि सबसे पहले जो हम यहाँ पर तर्जुमान हैं अपनी न्यूज़ इंडस्ट्री की जानिब से कि फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा है उसे हम सबको मिल के ख़त्म करना है, क्योंकि हम आवाज़ हैं, हम चौथा सुतून हैं पाकिस्तान का, और हमें इस बात का अज़्म भी करना है कि हमने मुत्तहिद भी होना है।
और यकीनन ये यौम तजदीद अहद वफा का दिन भी है, यौम तकरीम शोदा एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इस पे मैं सिंध हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। हमारी कम्युनिटी एंकर्स का हमारी कम्युनिटी एंकर्स मैं देख रहा हूँ वो आज प्रोग्राम के आगाज से वो यहाँ बैठे हूँ, तब सब लोगों का